हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एडीआईएस का जो लास्ट पेपर होता है 23112, जिसका कोड है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का फुल डिटेल्स आपको लेके आया हूँ। सारा क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको सारा आंसर सेट के साथ मिलेगा। दोस्तों, इसमें आपके टोटल हमारे जो 8 पेपर होते हैं, जिसमें ये 8वां पेपर हमारा आता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, जो कि हमारे जितने 7 पेपर हुए हैं उसमें से जो भी हेल्प मिलेगा आपको, इसको 8वें पेपर में आपको मार्क्स जो भी कम रहता है इसमें आप अपने मार्क्स जुटा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी होता है, जितने भी हमारे 7 पेपर्स हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो लास्ट में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से आप अपना परसेंटेज बना सकते हैं, इसमें फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और उसके आंसर क्या हैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये आपको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जो आपका 23112 कोड है, उसका क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ में दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अटेम्प्ट एनी 5 फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपका पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस। स्टेप 1 इसमें अगर आप डालेंगे साइट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, उसके बाद कैटेगरी वैल्यूएशन, सबमिशन ऑफ ईआईए रिपोर्ट एंड असेसमेंट ऑफ बाय एसपीसीबी, इसके बाद आपका पब्लिक हियरिंग। ये आप टॉपिक देते जाएंगे स्टेप वाइज स्टेप, तो आपका आंसर मिलते जाएगा। स्टेप 7 आ जाएगा आपका इश्यूज ऑफ क्लियरेंस ऑफ रिजेक्शन लेटर, ये आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकंड, इसी में आंसर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड था, आपका डिस्क्राइब स्लज कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्पोजल मेथड। डिस्पोजल मेथड के बारे में पूछा गया है, ये आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। स्लज इज ए जेनेटिक टर्म्स ऑफ रिड्यूस दैट रिजल्ट फ्रॉम। मैं आपको जल्दी जल्दी भगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अगर आपको डिस्पोजल मेथड, इसमें क्या क्या हेडिंग आप डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके डिस्पोजल के बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, फ्लोटिंग प्लांट सिस्टम क्या होता है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट सिस्टम, उसके बारे में पूछा गया है। डिजाइन उसका क्या है, उसका हेल्थ एक्सपेक्टेशन क्या, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एक्सप्लेन इकोसिस्टम एंड द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये दोस्तों मेरे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ज़रूर पढ़िएगा। इकोसिस्टम आता ही आता है इन्वायरमेंट में। जो नेक्स्ट आपका लास्ट में है इकोसिस्टम, ये आपको ज़रूर पड़ता है। इकोसिस्टम है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये आपका हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है, चाहे वो समर का हो विंटर का हो। इकोसिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देता है ईआईए। ईआईए क्या है, ईआईए का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम आता है आपको, इसको पढ़ ही लीजिएगा। आपको कभी ये 2 नंबर में, कभी ये आपका 4 नंबर में आ जाता है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी पूछा जाता है। इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मेथड यूज ऑफ कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का दिया गया है, क्या क्या होता है उसके बारे में दिया है, एडवांटेज उसके क्या हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपका आ जाता है स्टेट द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन। एयर और वाटर पोल्यूशन में से कोई भी एक ज़रूर पूछा जाता है, एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो एयर एंड वाटर पोल्यूशन के बाद में दिया गया है केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या क्या है। ये आपको नॉर्मली आपको पता होगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, अनवांटेड सीवेज हेड है, गार्बेज है, ये सब हमारे ऑयल स्पिलेज है, ये सब हमारे वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी फोर फॉलोइंग लिस्ट आउट मेजर सेक्शन अंडर एयर एक्ट। ये आपका एयर एक्ट का जो है एयर पॉल्यूशन एक्ट का आपका सेक्शन याद कर लीजिएगा। एक्ट जो है 1981 में आपका अंडर 253, इसका जो एयर एक्ट है 1981 है, उसका ईयर आप लोग याद कीजिएगा। एयर एक्ट पूछा जाता है कौन सी ईयर का है, तो आप ईयर डाल देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द
रोल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर वाटर एंड एयर एक्ट। वाटर एयर नॉइज किसी में से भी एक एक्ट तो आपको आना ही आना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्टेट बोर्ड सेल कंसिडर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ये सब चीज़ आप लिख दीजिएगा। प्रिवेंटिव एंड एयर पोल्यूशन एक्ट के बारे में दिया गया है। स्टेट बोर्ड अंडर दिस एक्ट क्या क्या करता है, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड का क्या क्या। एक्सप्लेन द वर्किंग स्क्रबर सिस्टम, स्क्रबर सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन नॉइज पोल्यूशन स्टेट इट्स प्रिवेंटेड मेडम। नॉइज पोल्यूशन के बारे में आपको बताया था कि आएगा प्रिवेंशन मतलब क्या है, नॉइज पोल्यूशन के लिए क्या क्या करना है। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको पता होगा कितने डेसिबल तक हमें काम करना है, हर एक क्राइटेरिया बनाया गया है, डेसिबल डिसाइड होना चाहिए। एक्सप्लेन इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग मेथोलॉजी के बारे में आपका एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आपका रिकॉर्डिंग मेथड, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ बैटरी वेस्ट। बैटरी वेस्ट आपका या फिर आपका गार्बेज, बैटरी वेस्ट, ये सब बारे में आपका आता है। बैटरी वेस्ट भी मैक्सिमम आपका ई वेस्ट या बैटरी वेस्ट आता ही आता है दोस्तों में। बैटरी वेस्ट जो कि हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी पोल्यूटेड करता है, क्या क्या हमारा वो कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में, उसका डिस्पोजल कैसे करना है उसके बारे में एक क्वेश्चन है। एक्सप्लेन बायोमेडिकल, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही आता है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बायोमेडिकल आप पढ़ लीजिएगा, ज़रूर आना ही आना है, 100% श्योर। बायोमेडिकल वेस्ट आपको आता है हर साल। बायोमेडिकल रूल्स पढ़ लीजिएगा 2016, और बायोमेडिकल का डिस्पोजल कैसे करना है ये सब आप पढ़ लीजिएगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या क्या, उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्ड वेस्ट, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम आता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, किसी भी वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, हजार्डस वेस्ट जो भी हमारे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, प्रोसेसिंग क्या क्या है। ट्रम कार्ड, ट्रम कार्ड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रम कार्ड आपका आता है आपको ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड जिसको बोलते हैं। आप कोई भी व्हीकल इमरजेंसी आपका व्हीकल से ले जाते हैं तो उसमें ट्रम कार्ड बना होता है। नेक्स्ट आपका एसटीपी और ईटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आपको पूछा जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये आपका पूछा ही पूछा जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आप और इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके टैंक के बारे में कैपेसिटी क्या होता है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आ गया, अटेम्प्ट एनी फोर फॉलोइंग, राइट शॉर्ट नोट ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट के बारे में पूछा जाता है हमारा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कीटो प्रोटोकॉल, ये कीटो प्रोटोकॉल कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये भी आ जाता है आपका कीटो प्रोटोकॉल में क्या है, उसमें कुछ कंट्री है उसके बारे में पूछा जाता है। ये हमारा कीटो प्रोटोकॉल पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में आप लोग। कीटो प्रोटोकॉल कब बना, 1992 में यूएन फ्रेमवर्क में ये बनाया गया था। इसमें क्या क्या है उसके बारे में। ग्रीन हाउस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेन अब मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ लीजिएगा आप। ग्रीन हाउस पूछता ही पूछता है, ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभी जो नए नए मकान बन रहे हैं हमारे ग्रीन हाउस के बेस पे बन रहे हैं। मुकेश अंबानी के जो हाउस बना है वो ग्रीन हाउस के बेस पे बना है। इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर, ये तो आपको पता होगा, डिफ्लेक्शन हमारा जो ओजोन लेयर का है वो हमारे ह्यूमन बॉडी को क्या डिफ्लेक्शन कर रहा है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी भगा के दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एसिड रेन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन क्या होता है, कोई भी हमारा इंडस्ट्री से जो भी हमारा पॉल्यूशन निकलता है वो एक एसिड में बन के जब रेन होता है तो वो हमारे पृथ्वी पर वापस आता है, तो हमारे प्लांट्स को और नुकसान पहुँचाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फोर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 5001, ये भी हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम 5001, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पूछ देगा या फिर एज पर ISO 5001 आपको कोई भी एक पूछ सकता है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ECM भी बोला जाता है इसको। रोल ऑफ रॉ मटेरियल सेविंग,
प्रोडक्ट डिजाइन, ग्रीन सप्लाई चेन, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत सार पूछा गया है। ग्रीन सप्लाई चेन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज़ द ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। अटेम्प्ट 4 इन तो लास्ट हमारा 6 क्वेश्चन आ गया है। पर्पज ऑफ एडवांटेज एंड सपोर्टिंग रिपोर्टिंग, पर्पज ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है। दोस्तों आपके जितने भी पेपर हो गए उन सब में से मिला जुला आपको ये इन्वायरमेंट का पेपर में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलता है, इसलिए आपको ध्यान से लिखिएगा। सारा जितने भी पेपर हो गए आपके उन सारे पेपरों का निचोड़ है, इसमें कुछ कुछ आपको आंसर उन्हीं पिछले लास्ट पेपरों से मिल जाएंगे। क्वालिटी के कुछ इसमें आ जाएंगे, आपको लेजिस्लेशन से भी कुछ आ जाएगा। G4 ये भी आपका G4 गाइडलाइन, GRI G4 गाइडलाइन क्वेश्चन आता ही आता है, इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा मेरे डियर फ्रेंड्स। G4 गाइडलाइन क्या क्या है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, एक्सप्लेन एनालिसिस ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, टेम्परेचर क्या होता है, ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इकोसिस्टम के बारे में, लास्ट कुछ क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ जो आया हुआ है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहला क्वेश्चन में ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ISO 14000 2015 है। बायोमेडिकल वेस्ट जो मैंने बोला आप क्या होता है उसका। कीटो प्रोटोकॉल क्या होता है, कीटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस क्या होता है। नेक्स्ट आपका आ गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIP क्या होता है। एसिड रेन के बारे में क्या होता है। G4 गाइडलाइन जो मैं आपको बताया आता ही आता है। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं।